हाउ डू यू सी द मार्केट एंड जो इन्वेस्टर्स है उन्हें अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए? मार्केट में उतार चढ़ाव को आप बोलेंगे वॉलेटिलिटी है। तो अगर इक्विटी मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किस बेसिस पे इन्वेस्ट करें? कोई ना कोई गोल अटैच होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। एसआईपीज को लेके एसआईपी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। 10 साल पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स को बोलते थे कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की है। Mutual funds are subject to market risk. आज बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। सही है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स हैं वो अभी टोटल बैंक डिपॉजिट का 1/3। तो हाउ कैन पीपल मैनेज द डिसिप्लिन इन द इन्वेस्टमेंट्स? जिंदगी की रेस में ना जो डिसिप्लिन है वो टैलेंट से कहीं ऊपर है। जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे वो कोई अगर लैंड का पीस ले लेते थे तो वो पुश्तों तक चलता जाता था, बट इक्विटीज़ के केस में लोग उसको नहीं सोच पाते। रियल एस्टेट के बारे में, गोल्ड के बारे में हाँ। वहाँ टाइम फ्रेम नहीं होता, दे आर फॉर एवर। करेंटली वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और अब धीरे धीरे हम 3rd लार्जेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जो इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से रखना चाहिए? मैं ये बोलूंगा कि आपको एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए। Hi guys, welcome to our very first podcast of Finostar, where we invite market visionaries, market experts, and financial experts to discuss their views about markets and how you can benefit from them. So today we have a very special guest with us, Mr. Mohit Sharma, who is director and co-head of India Retail Sales at Franklin Templeton Mutual Fund. So Mr. Mohit has experience of 28 years in financial markets, where he has been working with 25 years with Franklin Templeton. So Mr. Mohit is going to share his views about market insights, investor behavior, and his learnings in the span of over 3 decades. So how he can be valuable in your journey in financial markets. So we are very happy to welcome you, Mr. Mohit. Thank you, Harsh, and I'm grateful for that I'm here in this conversation with you today, and I'm looking forward to it. I Thank you. hope जो हमारा डिस्कशन हो उसका कुछ फायदा पहुंचे हमारे लिसनर्स को, हमारे ऑडियंस को। So sir, we'll start with that. आजकल मार्केट बहुत volatile है and investors are very panic कि अब क्या होगा बाजार का. So how do you see the market and जो investors है उन्हें अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए? इम्पोर्टेंट सवाल है हर्ष। देखिए, मार्केट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, मार्केट से मेरा मानना है हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, Stock इक्विटी मार्केट के संदर्भ में। और मार्केट में उतार चढ़ाव को आप बोलेंगे वॉलेटिलिटी है, राइट? तो अगर इक्विटी मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि वॉलेटिलिटी इनग्रेन्ड है। लेकिन खाली देखिए ये बोलने से कि वॉलेटिलिटी तो इनग्रेन्ड है काम नहीं चलता। बहुत से जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो पिछले 3-3.5 साल में मार्केट में अंदर आए हैं। तो मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। Sure sir. अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी से अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है आपका इन्वेस्टर, वो आपको हिंट कर रहा है कि रिस्क है। Risk. अब रिस्क क्या है? रिस्क आपकी कैपिटल पे परमानेंट रिस्क नहीं है, या आपका कैपिटल खत्म हो जाएगी या कैपिटल सर्टेन पोर्शन परमानेंटली चला जाएगा। वॉलेटिलिटी को उतार चढ़ाव, जैसे मैंने पहले बोला, लेट मी एक्सप्लेन, हाँ. एंड आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को बिल्कुल. आसानी से। सेंसेक्स के टर्म्स में अगर बात करें तो अगर हिस्ट्री देखें आप सेंसेक्स की, आज किस करेक्शन के बाद, सितंबर से अब तक के करेक्शन के बाद लगभग 75-76,000 पे अगर सेंसेक्स है, तो पहला अगर मेजर में ड्रॉ डाउन बोलूं, ड्रॉ डाउन टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं नेगेटिव मूवमेंट को मार्केट पे, तो 5 से जब 10,000 की जर्नी थी, हाँ. तब 48% का ड्रॉ डाउन आया मार्केट में। ठीक है। Yes. फिर 20 से 30,000 की जर्नी में सेंसेक्स के हाँ. लेवल में 58% का ड्रॉ डाउन आया। Exactly. ठीक है। 30 से 40,000 की जर्नी में 35% का ड्रॉ डाउन आया। 40 से 50% की जर्नी में फिर 20% का ड्रॉ डाउन आया। रिसेंट आप देखेंगे तो 12% के दो नेगेटिव मूवमेंट हो चुके हैं। तो कहने की बात क्या है, जर्नी सब 5,000 टू 20,000 टू 40,000 टू करंट 76,000 ड्रॉ डाउन के साथ ही हुई है। Yes. तो लोगों को इस वॉलेटिलिटी को अपने अपने स्टेप्स में लेना चाहिए लेना आगे। वेल्थ क्रिएशन अगर करना है हाँ. तो बिना वॉलेटिलिटी के नहीं होगा। एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, थोड़ा समय ले रहा हूं क्योंकि बहुत Yes, yes. इंपॉर्टेंट सवाल है ये हर्ष। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर कि जो इनसाइट्स है लोग आपके समझे और जो मार्केट के ड्रॉ डाउन है उसको समझना बड़ा जरूरी है। बेहद जरूरी है। एंड मैं आई एम थैंकफुल कि आपने शुरुआत इस कॉन्वर्सेशन की वहां से हाँ. करी है। मैंने आपको एक मार्केट का एग्जांपल हम्म. दिया। अब मैं बोलता हूं, जो आपके इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं, हाँ. नेचुरली भाई हम लोग रिटर्न तो इंडिकेट करते ही नहीं कि तुम्हारा रिटर्न 18% आ जाएगा, 19% आ जाएगा। एग्जैक्टली. लेकिन अगर फंड्स देखें, हमारे पास ही 3 फंड्स हैं जिनका 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है। 19% का कैगर है, हाँ. 20% का कैगर है। इन्वेस्टर बहुत आराम से बोलता है, से यस और नो टू मियां, कि नहीं आप बोलते हो कि भाई देखिए रिस्क होता है, उतार बिल्कुल. चढ़ाव होते हैं। हाँ. आपको बोलता है कि नहीं हर्ष,
ठीक है यार, 15% रिटर्न नहीं आएगा, 10-12% भी ठीक है। यहाँ वो बात कर रहा है कि 10-12% रिटर्न ठीक है 15 की जगह। 15 की जगह। क्या 10-12 नहीं आएगा तो 8-10 आ जाएगा? नहीं, लेकिन हमें ट्वीक ये करना है कि सर, हाँ, मैम, क्या आप तैयार हैं कि आपकी कैपिटल 20 से 30% नीचे जा सकती है? एग्जैक्टली। ये एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम रिटर्न ओरिएंटेड कि आप ड्रॉ डाउन कितना झेल सकते हो। 100%। हाँ, अब मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ। Yes, लोग sir. कहते हैं भाई तुम स्टोरी सुना रहे हो। स्टोरीज। हाँ, मैं स्टोरीज नहीं कह रहा हूँ, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। हाँ, अंतर स्टोरी और हिस्ट्री हिस्ट्री में में। HISTORY या खाली Yes, STORY? STORY. फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 30 साल कंप्लीट कर चुका है। Yes, sir. 10,000 रुपए की अगर इसमें SIP करी किसी इन्वेस्टर ने, उसकी आज की वैल्यू है 16.20 करोड़। तो ये XIR रिटर्न है लगभग 19.8%। And that's a very big amount. बिग अमाउंट, राइट? यही होता है। Yes. लोग एग्जाम्पल देते हैं, लोग ल्यूर हो जाते हैं, लेकिन आप सोचिए जर्नी देखिए आप इसकी। हाँ, इन 2008-9 जो 10,000 रुपए की SIP थी, हाँ. उसका वैल्यू लगभग हो गई 2.20 करोड़। After और the वो, drawdown. हाँ जी, और घट के रह गई अराउंड 1.1 करोड़। पूरा पूरा 50% डाउन 1 हाँ, करोड़ गया। हाँ. कहना बड़ा आसान है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं। आज उस समय आपको उस जर्नी में रहना था। रहना। 1 करोड़ बढ़ के आपका जब नेक्स्ट आप जर्नी आती है 2015-16 में आप हाँ. आते हैं, वैल्यू हो जाती है 4 करोड़। फिर एक ड्रॉडाउन आता है आपके पास लगभग 17-18% का। अगेन इट गोज डाउन बाय 60-70 लाख रुपीस। फिर आप, और कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोविड में आ जाइए आप। हाँ, 6 करोड़ वैल्यू अगेन वेंट डाउन बाय 35%। वो वैल्यू कोविड के बाद का नीचे ड्रॉ डाउन होकर के आज करेक्शन के बाद 16.20 करोड़ है। 16 तो अगर कोई निवेशक अल्टीमेटली अब इस ड्रॉडाउन को अपने साइड में नहीं लेता हम्म, तो 16 करोड़ रुपए नहीं होते। exactly. तो वॉलेटिलिटी भैया इनग्रेन्ड है, Ingrained. बिना उसके जीवन नहीं है, मार्केट में वेल्थ नहीं बनेगी। सो सर, कमिंग टू द पॉइंट, आपके एनालिसिस से ये समझ आता है कि रिटर्न एक्सपेक्ट करना बड़ा इजी है, बट जो ड्रॉडाउन है उनको झेलना मुश्किल है। तो जो हमारी 10,000 की जर्नी है टू 16 करोड़, तो बीच में जो ड्रॉडाउन आए उनको मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एब्सोल्युटली, और उसमें हमारा माइंडसेट जो है अपना वो पॉजिटिव रखना चाहिए। बिल्कुल। तो आप इन्वेस्टर को क्या कहना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे इन्वेस्ट करें, मतलब गोल के बेसिस पे या फंड को देखते हुए, या व्हाट शुड बी द लाइक 2 to 3 थिंग्स जो इन्वेस्टर देखे अपना। देखो, सबसे बड़ी बात है हर्ष की कोई ना कोई गोल अटैच होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इंग्लिश में बोलते हैं कि यू शुड नो योर व्हाई, वाई। कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आप किसी दूसरे को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसने बहुत पैसे बना लिए हैं, या आप अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल बहुत तेजी से मार्केट में ग्रोथ हो रही है, हर तरफ लोगों के एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको अपना रीजन अटैच होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको मोबाइल फोन चेंज हाँ। करना है अगले साल, 2 साल बाद, आपको कार चेंज करनी है, या हाँ। आपको अपना वेकेशन प्लान करना है, या आपका थोड़ा बच्चों के एजुकेशन प्लान करनी है, मैरिज है, अपना रिटायरमेंट है। Environment. ये सब बड़ी ना क्लीशेड बातें लगती हाँ। हैं, लेकिन रियलिटी फंडामेंटल्स यही है Very हर्ष। आप अटैच जब करेंगे, आपका जो क्वेश्चन क्या करना चाहिए, दिस इज व्हाट दे शुड डू। तो सर, आपका जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है मार्केट में, फाइनेंशियल ओवर लाइक 3 डिकेड्स, एंड यू हैव टॉक टू अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन योर जर्नी। तो आपके इतने एक्सपीरियंस से आपने म्यूचुअल इंडस्ट्री को ग्रो होते देखा है फ्रॉम वेरी टाइनी टू लाइक टुडे वी आर एट 65 लाख करोड़ अप्रॉक्स। तो आपकी 2 से 3 लर्निंग वेरी इस लंबी जर्नी में क्या रही है सर? 2 या 3 लर्निंग्स, ओके? नहीं, बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगा हर्ष। थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा ना, वो है, देखिए, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्यों घबराते हैं, म्यूचुअल फंड्स में फुल फ्लेजेड नहीं आते हैं, डरते हैं, वो है रिस्क। ठीक है? तो सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग है ना हर्ष, वो है एक परसीव्ड रिस्क और एक रियल रिस्क। ओके। है ना? मैं आपको समझाता हूँ हाँ, इसको। थोड़ा इलैबोरेट ठीक है ना? अब परसीव्ड रिस्क, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हेडलाइन पढ़ते हैं कि भाई आज इतने 1000 करोड़ की इन्वेस्टर वेल्थ का इरोजन हो गया। इन्वेस्टर को लगता है यार मैंने तो 10 लाख रुपए लगाए, मेरे कितने गए? हाँ। करेक्ट? अब दूसरी तरफ आप देखिए कन्वेंशनल की कहाँ से ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट चलते आ रहे हैं। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स के। क्वेश्चन है कि कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है। वहां पे परसेप्शन है कि वो सेफ है। करेक्ट? अब मैं आपको एक टास्क बोलता हूं करने के लिए कि मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, 10,000 रुपीज हर्ष, और बोलता हूं कि भाई इसको तुम सेफ रखना, और मैं 10 साल बाद तुमसे वापस लूंगा। आपने घर की सेफ में, अपने कहीं आपने लॉकर में रख दिया।
रिस्क ये नहीं है कि हमारा टर्माइट खा जाएगी उसको या चोरी चले जाएंगे। 10 साल बाद सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है आपको हर्ष? सर आई थिंक वो 10,000 रुपए जो हैं वो 10,000 के 10,000 ही हैं। हाँ, सो दैट इज द मेन रिस्क की रिस्क महंगाई है तो बढ़ रही है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। यस, आप ये सोचिए कि आज जब इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो अपनी हाँ। कैपिटल रिस्क खाली रिस्क मानते रिस्क मानते हैं, या कि और Exactly. मैं बोलता हूं कि मार्केट, मैंने पहले बोला हाँ, कि परमानेंट ड्रॉडाउन नहीं नहीं है, है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिस्क है कि आपकी हाँ। परचेजिंग पावर चली जाएगी, चली जाएगी, उसके बारे में लोग नहीं सोचते। नहीं सोचते। तो मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, एंड मैं अपने सेमिनार्स में, अपने सेशंस में हम्म, लोगों को जरूर मैं अवेयर करता हूं कि प्लीज इन्फ्लेशन की तरफ आप हाँ, देखें। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है आपके लाइफ में, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। हाँ। और जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले रहे हैं, आपको इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना ही करना पड़ेगा, वरना आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर नहीं। पाएंगे। एग्जैक्टली। दूसरा, आपने मैंने एक लर्निंग मैंने बताई कि परचेजिंग पावर की तरफ ध्यान रखें, इन्फ्लेशन परसीव्ड वर्सेस रियल रिस्क के Real बारे में risk. सोचें, यस। तब डिसीजन लें। एंड सबसे बड़ी बात जो कि अगेन लगेगा कि बहुत क्लीशेड है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो है कंपाउंडिंग। हाँ। होता क्या है ना, एज ऑल ऑफ अस एज ह्यूमंस हर्ष, हम लोग हार्ड वायर्ड हैं टू लुक एट द ईज इन लाइफ। हाँ, एग्जैक्टली। आराम तलब है, आराम से। होल ह्यूमन रेस, ओके, यू लाइक इट और नॉट। यस। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 बड़ा सिंपल है। बिल्कुल। 2 × 2 4 to the 8 to the 16 to the 32 × 164 into 120 n, चीजें शुरू होती हैं। चलते। ठीक है, राइट, छोड़ो यार, ओके। कंपाउंडिंग हर किसी को पता है इंपॉर्टेंट है, पर इसका इतना जबरदस्त, इतना बड़ा इम्पैक्ट है वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरी इंडस्ट्री को एक प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको अवेयर कर पाएं। और मैं बहुत सिंपल सा आपको एक रूल बताता हूं, शायद आपने सुना भी होगा। जी। ये मेरा क्रिएटेड रूल नहीं है, डिस्क्लेमर। इसको बोलते हैं 843 रूल। ओके। ओके। हाँ। तो अगर कोई इन्वेस्टर एक 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट चालू करता है मंथली, ओके। ऐसे प्रोडक्ट में हाँ। जो 12% रिटर्न दे रहा है एनुअल, ओके, ओके। तो 8 साल लगेगा पहला 50 लाख बनाने में। 8 साल, पेनफुल 8 years, पेशेंस चाहिए। हाँ जी। दूसरा 50 लाख लगाने में 4 साल लगेंगे, सो इट वुड बी सिर्फ 1 year. 1 year हो गया। यस। तीसरा 50 लाख बनाने में हाँ। 3 साल लगेंगे। दिस इज 843 रूल। हाँ। जब ये इन्वेस्टमेंट जर्नी 20th ईयर में पहुंचती है, हाँ। तो प्रैक्टिकली एवरी ईयर आप 50 लाख रुपया ऐड करने लगोगे। सो 25th ईयर में यू विल हैव 5 crore rupees with you, $500,000 ऑलमोस्ट, बट वी आर more नॉट than that. एबल तो टू ये कंपाउंडिंग का पावर है हर्ष। हाँ। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से लोग जी रहे हैं इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इस जर्नी पे आते नहीं है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आपने 2-3 पूछे, तो तीसरा बता रहा हूं मैं, और ये मेक और ब्रेक वाला लर्निंग है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, मैं केवल 2 बनाऊंगा ग्रुप, 2 ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, और मैं बोलूंगा वो यहां पे हैं। उनकी अप्रोच लाइफ में होती है कि जो इनकम आ रही है आपके पास, आपने पहले सेव किया, बाद में खर्चा किया। दूसरा ग्रुप है कि आपने पहले खर्चा किया, जो बचा वो सेव किया। मेक और ब्रेक अंतर होगा वेल्थ क्रिएशन के आउटकम में, पूरी जर्नी में। बहुत मोटा मोटी रूप से बोलते हैं कि भैया, अगर आपको वाकई वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो 30% ऑफ योर इनकम एवरी मंथ आप सेव करें। सेव करें पहले रूल में, इन्फ्लेशन को देखते हुए रिकमेंड करूंगा। ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस ना जर्नलिस्टिक नहीं है। रिस्क सूटेबिलिटी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से, एंड वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने चाहिए। तो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, आपके हिसाब से जो भी बंदा अर्निंग कर रहा है, फर्स्ट ही शुड सेव, देन ही शुड डू द अदर एक्सपेंसेस। 100%। ना कि पहले उसको अर्निंग में से पहले खर्चे करे और उसके बाद सेव करे। फिर जो बचेगा वो सेव कर देंगे। तो मैक्सिमम जो लोग हो गए हमारे जितने भी लोग आसपास है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या है ना हर्ष, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दिस इज लाइफ। यस, है ना। कोई आपको बहुत कॉम्प्लेक्स किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल हैबिट्स, रूल्स, पेरेंट्स के सिखाए हुए रूल्स वो आप फॉलो कर लो यार, आप विनर रहोगे। एग्जैक्टली। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे, वो कोई अगर लैंड का पीस ले लेते थे
तो वो पुश्तों तक चलता जाता था, बट इक्विटीज के केस में लोग उसको नहीं सोच पाते। करेक्ट। तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ शुड दे टेक इट, कि रियल एस्टेट पीढ़ी ऑन पीढ़ी मतलब दर पे दर चलता जाता है, बट इक्विटीज ना तो लोग उसको गिफ्टिंग के साइड सोचते हैं और ना ही उसको या long देखो term पे। गिफ्टिंग का तो खैर उसके अंदर रेगुलेटरी पार्ट आ जाती है कि आप हाँ। ऐसे गिफ्ट नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन देखो डिफरेंस वही है यार जो हमारा बात कर रहे हैं आज की बात डेट कर में। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट के बारे में, गोल्ड के बारे में हाँ, वहाँ टाइम फ्रेम नहीं होता, दे आर हाँ, फॉर एवर। देयर फॉरएवर, यस। ओके, हम्म। यहाँ पे आपसे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके जाता है, हाँ, वो एक महीना बाद, एक हफ्ते बाद वो देखने लगता देखने है, लगता है। मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो डेली टिकर दिख रहा है, Daily, आपका भी ऐप है, आपका भी पूरा टेक सोल्यूशन है, आप yes, अवेलेबल है, हाँ, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की घटत बढ़त डेली बेसिस पे डेली देख रहा बेसिस है, पे देखा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम एरिया। सो अकॉर्डिंग टू अस, ये जो एप्स जो लोग देखते हैं, इनको थोड़ा सा इसको कम मतलब पोर्टफोलियो वॉच करना या चाहिए अपना। अल्टीमेटली ये है कि आपने अगर गोल बनाया है ना, हाँ, और so you गोल should focus आपका अगर towards that. 3 साल बाद है, हाँ, 10 साल बाद है, आप प्रोग्रेस देखो, मना ही नहीं मना ही है, नहीं, लेकिन उसको आप डिसीजन मेकिंग पॉइंटर मत Point. बनाइए, एग्जैक्टली। है ना? क्योंकि जब आपने साइन ऑफ किया है कि हाँ मैं तैयार हूँ 15, 20, 25, 30% ड्रॉ डाउन लेने के लिए, हाँ, आप जर्नी है, आपको पता है वेल्थ क्रिएशन Wealth हो रहा creation. है, बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब Yes. इक्विटी मार्केट में आप आते हैं, हम्म, प्रैक्टिकली आप बिजनेस को ओन कर रहे हैं। बिजनेस कौन, यस, बिजनेस में तो यार ऐसा तो है नहीं लीनियर लाइन में बिजनेस ग्रो करेगा, उतार Exactly. चढ़ाव आएंगे, हाँ, समय लगेगा बिजनेस को बिल्डअप होने के अंदर, हाँ, तो उतनी सिंपल सी समझ चाहिए, कॉमन सेंस common अप्रोच sense. बोलते हैं इसको। यस, एंड बाकी आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां Yes. ध्यान दो यार, हाँ, लाइफ को exactly. एंजॉय करो। इन्वेस्टमेंट आपका रीजन नहीं बनना चाहिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने गिराने का। सर लाइक आजकल बड़ा न्यूज़ आता है कि इन्वेस्टर्स को अपना एसआईपीज बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग नेगेटिव खबर सुनते हैं और मार्केट वॉलेटाइल है या उसको देख के घबरा जाते हैं। सो व्हाट आर लाइक सम कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए इस मार्केट के ड्रॉडाउन में एसआईपीज को लेके? ये देखो क्या हुआ है ना हर्ष, एसआईपी, अब मेरा मानना है कि जनरल लोगों ने सुन लिया बहुत सुन लिया। एसआईपी के बारे में, यस। लेकिन आज भी हम्म। एट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नो हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि एसआईपी है क्या। एसआईपी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई गारंटी नहीं करता आपको कि आपका रिटर्न बनेगा ही बनेगा। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, हाँ। उसको बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, Yes. राइट। एंड एक ट्रिविया है, आई डोंट नो, आपको डेफिनेटली पता होगा, Yes. बट हमारे ऑडियंस को पता है कि नहीं पता है, कि इंडिया में एसआईपी का कॉन्सेप्ट हाँ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। ग्रेट सर। ओके, हाँ। तो ये सब्जेक्ट बहुत क्लोज, इट्स लाइक क्लोज टू माय हार्ट। यस। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? हाँ। मैं आपको इसको एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ, गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। ठीक है? हाँ। क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है, Audience, जनरली लोग गोल्ड हाँ। से अच्छे से रिलेट करते हैं, कि आपने एक रूल बनाया कि हाँ। मैं हर महीने 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का गोल्ड खरीदूंगा, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आई विल बाय। बिल्कुल। गोल्ड का प्राइस भी उतार चढ़ाव के साथ रहता है। गोल्ड का प्राइस 6 महीने बाद क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन गोल्ड का प्राइस आज से 10 साल बाद कहाँ होगा आपको ये विश्वास है कि आज के प्राइस से ऊपर होगा। ऊपर हो। करेक्ट? करेक्ट सर। तो अब आपने एक रूल बना लिया कि हाँ। एक बहुत एक प्रेशियस एक एसेट क्लास है गोल्ड, और मैं गोल्ड गैदर कर रहा हूं, Gather. माइंड माय हाँ, वर्ड्स। हाँ। तो अगर गोल्ड का प्राइस यहां था, आपको कुछ गोल्ड आपने सर्टेन ग्राम्स नहीं खरीदा, देंगे, हाँ। फॉर सर्टेन रीजन गोल्ड सपोज करिए प्राइस क्रैश कर गया, हाँ। तो वही 25,000 रुपए से आपको ज्यादा गोल्ड मिलेगा। बिल्कुल सर। करेक्ट? करेक्ट। फिर ऊपर गया, वही 25,000 रुपए आपको कम गोल्ड खरीदेगा। कम। तो आप कर क्या रहे हो? हाँ। बाय द टाइम ऑफ 10th, 15th, 20th ईयर, यस। आपने कुछ ग्राम, कुछ केजी में वेट गोल्ड इकट्ठा कर लिया, हाँ। विद द ऑब्जेक्टिव कि सारी क्वांटिटी हाँ। मैं 10वें, 15वें या 20वें 20वें साल के भाव पे बेचूंगा। बेचूंगा। वाओ, हम्म। करेक्ट? यस। कई सारे एग्जांपल्स है, मैं पहले भी आपको एग्जांपल में फ्लेक्सी कैप का दे चुका हूं। Yes, sir. हम बोल रहे हैं कि बॉस, गोल्ड से कहीं ज्यादा हाँ। बेहतर जो एसेट क्लास है वो इक्विटी है। Equities है। उसको प्रोफेशनली आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट Manage कर करें, सकते हैं। डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रहें, हाँ। रिस्क से अवेयर रहें, राइट? एक हाँ। मेथड के थ्रू अप्रोच करें, फिनोमिनल वेल्थ विल बी मेड। हाँ। सेम थिंग, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट गैदर कर रहे हो, Gather कर रहे हैं। ओके? Exactly, हाँ। धीरे-धीरे मार्केट करके अगर करते हैं। नीचे गया है, हाँ। आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे उस 25,000 रुपए में, बिल्कुल। और नीचे गया है और ज्यादा यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। हाँ। विश्वास आपका क्या है कि 10वें, 15वें, 20वें साल बाद ये यूनिट की वैल्यू यहां होगी, हाँ। और मैं सारे यूनिट्स जब अपने गोल के पास होऊंगा हाँ। तब बेचूंगा। यस। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर हम्म। जब
डाउनवर्ड फेस में मार्केट है, वहां एसआईपी बंद कर दे रहा है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को हाँ। आप डिनाई कर रहे Deny कर हो। रहे तो मैं बोलूंगा अगर एसआईपी आपने शुरू करी है, हाँ, केवल एक इसके अंदर कैवियट है यस, कि मैं ये मान रहा हूं कि आपने सही रीजन से एसआईपी शुरू हाँ। करी। आपने ये देखते हुए एसआईपी शुरू नहीं करी है कि वर्मा जी ने 2 करोड़ बना लिए हैं, मैं भी मैं शुरू बना कर दूं। लिया। हाँ, हाँ, या एग्ज़ैक्टली। कि पिछले 1 साल में मिस्टर खन्ना का जो है वो 50 लाख रुपए बन गया है, हुँ, मैं भी कर लूं। हुँ, रीजन होना चाहिए, गोल बिल्कुल, होना चाहिए, एडवाइजर को गाइडेंस देनी गाइडेंस चाहिए, एंड देनी चाहिए, आपने जर्नी पे आ गए आप। बिल्कुल। करेक्ट? सो आई गेस जैसे आपने बताया कि लोग गोल्ड के मामले में ग्राम्स में सोचते हैं, तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के केस में उनको यूनिट्स के मामले में सोचना चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ यही बोलूंगा भाई कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है, हाँ। वहां तो आपको और इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। बंद करना तो मैं बोलूंगा एक क्राइम है। बिल्कुल भी बंद करने के लिए मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। एंड एडवाइस भी कंटिन्यू ही होनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा, तभी वेल्थ क्रिएट होगी।